कराची में प्री मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। अमवात के अलमनाक वाक़यात मलीर, मिल्लत टाउन, गुलशन अरीशा और चनेसर गोट में पेश आए। आंधी और मूसलाधार बारिश के बाइस मोटरसाइकिलें फिसलने के वाक़यात में कई अफराद जख्मी। नाज़माबाद में गाड़ी नाले में जा गिरी, शहरी जख्मी। आंधी से दरख्त और खंबे गिर गए। तारिक रोड और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा। गाड़ियां खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाज़माबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात कराची में बारिश की पेशगोई में नाकाम। डायरेक्टर सरदार सरफराज कहते हैं शहर खालिद में बादल अचानक बरसे। शदीद गर्मी की वजह से लसबेला और सोमियानी साइट पर बनने वाले सेल्स बारिश की वजह से बने। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में प्री मानसून बारिशें, मकानात गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बुनेर में मकान गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। हरनाई के इलाके स्पिनतंगी में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 2 खवातीन की तलाश जारी। नौशहरा में मकान गिरने से खातून जाँ बहक। डब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। ज़िला मोहम्मद के नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों मवेशी सैलाब में बह गए। लकी मरवत में सड़कें, कॉजवे और पुल बह गए। दरियाए जेहलम में सैलाबी सूरत हाल, करीबी आबादियाँ ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब। कहा नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं। पहले ही पता था कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें डर फौज से होता है क्योंकि एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। ब्रिगेडियर रांझा ने नून लीग के लिए 2013 में इंजीनियरिंग की। इलेक्शन कमिश्नर हमजा को बचाने के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। अब इधर जा सकते हैं या उधर, न्यूट्रल गियर निकल गया। फैसला करना है कि ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उससे निकलना कैसे है। मान गए थे असम्बलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असम्बलियों में आ जाएं। हम असम्बलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तोड़ने का मुआहिदा किया था। फवाद चौधरी का इंकशाफ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए बताया नून लीग के साथ तय हुआ था हम असम्बली में जाएंगे, फिर असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी। मामला तय हो गए तो नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए हैं, फिर नून लीग रातों रात पीछे हट गई। इदारे ना चाहते तो हमारी हुकूमत कभी ना गिरती। इमरान खान जब पेशावर गए रात को 3 बजे, ये जो सैकड़ों गाड़ियां पुलिस की आई थी, तो ये तो गिरफ्तारी से भी बढ़कर कोई काम था। क्या वजीर दाखिला का उसमें कोई किरदार था? आग लगाने की और सानिया मॉडल टाउन रिपीट करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बनी गाला में सानिया मॉडल टाउन दोहराने की कोशिश की गई। इमरान खान जिस दिन पेशावर गए उस दिन रात 3 बजे बनी गाला गाड़ियां आईं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बजाय कोई और ही प्रोग्राम था। मुराद सईद की प्रोग्राम पार्ट प्ले में गुफ्तगू कहा कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए 2 या 3 गाड़ियां चाहिए होती हैं। घर के घेराव और लातादाद गाड़ियां लाने का क्या मतलब है? इमरान खान की जान को खतरा है। थ्रेट अलर्ट में अफगानिस्तान से किसी ग्रुप का जिक्र किया गया। देखना होगा कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स कौन हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तय। कर्ज के लिए हुकूमत ने 400 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भर ली। नई शराइत सामने आ गईं। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोल पर हर माह 5 रुपये लेवी टैक्स। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। सालाना 15 करोड़ आमदन पर 1%, 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 400 अरब इजाफे के साथ 9,900 अरब हो जाएगा। IMF जुमे को मुआहिदे का इब्तदाई मुसव्वदा पाकिस्तान को फराहम करेगा।
हुकूमत का IMF से मुआहिदा करीब है, जल्द तीसरा बजट आएगा और पेट्रोल फी लीटर पर 50 रुपये लेवी टैक्स लगाया जाएगा। शौकत तरीन ने आवाम को खबरदार कर दिया। रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब में कहा कि हमने जाकर इनको बताया, सियासी अदम इस्तेहकाम रोकें, नहीं माना गया। ठीक है ना माने, मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, महंगाई का तूफान आएगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। हमारा तो इरादा था सितंबर में IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, हम स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे थे, इनको तो कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। हम्माद अजहर कहते हैं कि ये गैस की कीमत 45% बढ़ाने जा रहे हैं, अब भी वक्त है, अगर अपनी समत दुरुस्त करें तो बच सकते हैं। बनाया मैंने वतन आने के लिए, मैंने 2017 में पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैं एक सिटीजन की हैसियत से अपने मुल्क आ जा सकता हूँ। क्या मसला, अगर कोई केस है, मैं गिल्टी हूँ तो मुझे बताया जाए, मेरे पास कोई भी इंतजाम है, मैं फेस करूँगा, मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। बाबर गौरी की मुमकिन पाकिस्तान आमद, साबिक वफाकी वजीर को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लेने का फैसला। बाबर गौरी के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज। ज़राए का कहना है बाबर गौरी के खिलाफ सौलत मिर्जा के बयान पर तहकीकात शुरू की गई। नई JIT बनाने का फैसला। बाबर गौरी ने 2 मुकदमात में अदालत से आज ही जमानत ली थी। बाबर गौरी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। प्रोग्राम 11th आवर में साबिक वफाकी वजीर ने कहा, वतन वापसी का प्रोग्राम बनाया था, नई चीज़ें सामने आई हैं, अभी पाकिस्तान जाना फाइनल नहीं किया, मुकदमात का सामना करूंगा। सौलत मिर्ज़ा को जानता था लेकिन और कोई ताल्लुक़ नहीं था। सौलत मिर्ज़ा की अहलिया कहती हैं उनसे किसी ने मेरा नाम दिलवाया था। 2017 से MQM छोड़ चुका, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। TTP के हवाले से अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है, फैसला किया गया है, पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में ये मुज़ाकरात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हों। मुल्क के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा नहीं रहा, कदम TTP से आइन के दायरे में बातचीत जारी है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, कदम TTP से सिविल और फौजी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। अफगान हुकूमत मुज़ाकरात में सहूलतकार है। सियासी क़यादत ने मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। इजलास में अस्करी क़यादत और पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कदम TTP से मुज़ाकरात पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामान का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इमरान खान 2-3 दिन से नैब तरामीम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यू टर्न माहिर से पूछा जाए, अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया? इमरान खान रोज़ नए नए शोशे छोड़ रहे हैं, बार बार खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं। इमरान रिटायर्ड जजेस को एहतसाब अदालतों में लगाकर इंतकामी एजेंडे की तकमील चाहते थे। इमरान खान बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से 70 केसेस हैं? रहनुमा PTI फर्रुख हबीब का जवाब। कहा, झूठे मुकदमात बनाने वाला बदमाश कानून की बालादस्ती पर बात कर रहा है। इम्पोर्टेड टोले की पूरी तवज्जो नैब में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर है। नैब की तबाही इम्पोर्टेड के एजेंडे पर सरे फहरिस्त थी। रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का शायराना तबसरा, कुछ कहा भी नहीं, बहुत कुछ कह भी गए। कहा कि TV पर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है कि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के वक्फे के बाद बंद कमरे का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी तो पहले ही मौजूद थे। अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ मगर बता नहीं सकता। असद उमर ने कहा कि जब बंद कमरे में 22 करोड़ आवाम के फैसले होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। शीरी मजारी ने तारीखी हवाला देकर कहा कि ईरान में मुसद्दिक़ की हुकूमत हटाने के लिए लोग खरीदे गए, पाकिस्तान में भी हूबहू ईरानी मॉडल इख्तियार किया गया। रजीम चेंज की साजिश का आगाज़ इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से हुआ। इस वक्त बेहतर ये है कि मामलात को सुधारा जाए, सबको बैठाया जाए और ये फैसले जो हैं इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों मिल के कर सकते हैं मुल्क के हक में।
ادارے سب کو ساتھ بٹھا کر حالات سدھارنے کا کام کر سکتے ہیں۔ بجٹ کی منظوری کے بعد کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت ہوگی۔ سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا خان صاحب کو کہا حالات بہتر کریں۔ دوسری طرف بھی سوچا جا رہا ہے کہ ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالا جائے۔ نواز شریف سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے تو سب سے ملایا جا سکتا ہے۔ حالات مزید خراب ہوں گے تو ادارے کو نقصان ہوگا جو ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ ابھی فیصلہ کر لیں تو بہتر ہے۔ ملک دیوالیہ ہوا تو شکلیں دیکھیں گے۔ موجودہ حکومت صرف 2 ووٹوں پر بیٹھی ہے۔ آج چودھری شجاعت حسین یا MQM پیچھے ہو جائیں تو یہ حکومت کہاں ہوگی؟ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، 1500 زخمی ہوئے۔ ننگرہار، لغمان، غزنی، خوست، پکتیکا میں سینکڑوں مکانات تباہ۔ وزیر اعظم پاکستان کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ متعلقہ حکام کو افغانستان کی مدد کی ہدایت۔ عسکری قیادت کا بھی غم و رنج کا اظہار۔ DG ISPR کا کہنا ہے مسلح افواج ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ KP حکومت کو فوری امداد بھجوانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا میڈیکل ٹیمز افغانستان بھیجنے کا فیصلہ۔ دواؤں کے ساتھ اشیاء خورونوش بھی بھجوائی جائیں گی۔ ہمارے خلاف سازش ہوئی، منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا 22 کروڑ افراد کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ دونوں جماعتیں اقتدار میں آ کر صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا چاہتی ہیں۔ عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ ہم صرف ملک میں شفاف اور آزاد انتخابات چاہتے ہیں۔ جب سے ہمیں ہٹایا گیا تب سے ملک کی معیشت نیچے آ گئی۔ تمام سٹیک ہولڈرز روس سے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں معاشی طور پر روس کی ضرورت تھی، نہیں پتہ تھا کہ روس پہنچنے کے بعد ہی تنازع شروع ہو جائے گا۔ آرمی چیف سے اطالوی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے کہا اٹلی سے دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے کے خواہاں ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ سے بھی اطالوی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا اٹلی اور پاکستان کے درمیان مضبوط اور دیرینہ دفاعی تعلقات کو فروغ دیا جائے گا۔ اطالوی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ بڑھتی مہنگائی سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ جعلی حکمرانوں نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب میں 2 نمبر حکومت قائم ہے۔ قاف لیگ کے ورکرز ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کریں۔ PTI کے لیے ایسی مہم چلائیں جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوں۔ منی لانڈرنگ کیس بینکنگ کورٹ نے مونس الہی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ FIA کو 4 جولائی تک مونس الہی کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ آئندہ سماعت پر FIA سے رپورٹ طلب۔ بینکنگ کورٹ کا سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ تفتیشی افسر کو جلد تفتیش مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ 12 بجے سے لائٹ نہیں ہے اور ابھی تک 5 بجے لائٹیں نہیں ہیں۔ جن کا سافٹ ویئر کا کام ہے وہ کیا کرے گا؟ لائٹ ہی نہیں ہے بھائی۔ آگے صدر نے بولا تھا کہ لائٹ نہیں جائے گی، 9 بجے سے بالکل لائٹ نہیں ہے، 1 بجے سے یہ برا حال ہو رہا ہے۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے دکانداروں کا میٹر شارٹ۔ صدر موبائل مارکیٹ کے دکانداروں کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ نئی حکومت نے کام کا بیڑا غرق کر دیا۔ سپر ہائی وے پر سچل گوٹ کے مکینوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی، ٹریفک معطل۔ گلزار ہجری میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ پوسٹ مارٹم کے حکم کے خلاف عامر لیاقت حسین کے بچوں نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس۔ چیئرمین فیصل جاوید کا اشتہارات سے متعلق ڈیٹا پر اعتراض۔ کہا ایسا ڈیٹا فراہم کیا گیا جس سے کمیٹی کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ ARY کو بہت کم اشتہارات دیے گئے، جیو اور دیگر چینلز کو زیادہ اشتہارات ملے۔ حکومت اشتہارات کو بطور اعلی کار استعمال کر رہی ہے۔ 2013 سے 18 تک کا جامع ڈیٹا
और रेटिंग की तफसीलात तलब कर ली गई। इजलास में टीवी चैनल्स और एंकर पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाइयों का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया। चेयरमैन पैमरा ने बताया कि 10 केबल ऑपरेटर्स ने ताहाल ARY न्यूज़ को बहाल नहीं किया, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। NA 245 कराची का ज़िमनी इंतखाब। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस पर फौज की तैनाती के लिए ख़त लिख दिया। लिखा, पोलिंग के दिन तशद्दुद, तसादुम और हंगामा आराई का खदशा है, फौज तैनात की जाए। NA 240 कराची में बैलेट पेपर्स चोरी होने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मुकदमे के इंदराज के लिए स्पेशल सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज करवाने का हुक्म। RO, DRO और पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम। पुलिस के किरदार पर चीफ मिनिस्टर और IG सिंध को ख़त लिखने की हिदायत। SSP को तमाम मुल्ज़िमान के बयानात कलम बंद करने का भी हुक्म। चौबीस जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन और 27 को ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी? लग रहा है जानबूझकर ये सूरत हाल बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, सिंध हुकूमत की छाप लगी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन का अमल बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, वोटर लिस्टें तक फराहम नहीं की जा रही। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत में पेश हुए, बताया 60 दिन में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। 18 रुकनी स्क्वाड में सलमान अली आगा भी शामिल। मोहम्मद नवाज फिट, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। स्पिनर साजिद खान और जाहिद महमूद जगह बनाने में नाकाम। टीम आइंदा माह 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी।